पेज नंबर 473। शुद्ध अशुद्ध वाक्यों का संशोधन व शुद्ध वर्तनी वाक्य। गाय जा रही है। इन शब्दों से गाय के विषय में जाने की बात कही गई है। वाक्य शब्दों का वह समूह जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कोई बात कही गई हो। अतः गाय जा रही है एक वाक्य। वाक्य के रंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। पहला उद्देश्य। ऊपर के वाक्य में गाय के विषय में कहा गया है कि वह जा रही है। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अतः गाय उद्देश्य है। उद्देश्य प्राय कर्ता कारक के रूप में आता है, पर कभी कभी अन्य कारकों के रूप में भी आता है। दूसरा विधेय। किसी वस्तु के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अतः जा रही है विधेय। पहला उद्देश्य में कम से कम एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या कृदंत अवश्य होता है और विधेय में कम से कम एक क्रिया अवश्य होती है। इनको क्रमशः साधारण उद्देश्य और साधारण विधेय कहते हैं। दूसरे वाक्य में उद्देश्य विधेय दोनों होते हैं। कभी कभी इनमें से कोई पूरा या आंशिक रूप में छिपा रहता है, जैसे यहाँ मत बैठो, मुझे जल की आवश्यकता नहीं। पहले वाक्य में तुम उद्देश्य और दूसरे वाक्य में विधेय का अंश है। क्रिया छुपा हुआ उद्देश्य का विस्तार की। पहला श्याम की गाय पानी पी रही है। दूसरा सादा जीवन अच्छा होता है। पहले वाक्य में श्याम की संज्ञा गाय साधारण उद्देश्य की विशेषता बताता है। दूसरे वाक्य में सादा विशेषण जीवन साधारण उद्देश्य की विशेषता बताता है। साधारण उद्देश्य की विशेषता बताने वाले को उद्देश्य विस्तारक कहते हैं। अतः श्याम की और सादा शब्द उद्देश्य विस्तारक है। साधारण उद्देश्य के साथ कभी कभी उद्देश्य विस्तारक भी होता है। उद्देश्य विस्तारक में निम्न प्रकार के शब्द हो सकते हैं। पहले संज्ञा, सर्वनाम, संबंध कारक के रूप में, जैसे रमेश की घड़ी चोरी चली गई। वाक्य में रमेश की। दूसरा सार्वनामिक विशेषण, जैसे वह बालक चला गया। वाक्य में वह। पेज नंबर 474। तीसरा विशेष, जैसे लड़का अच्छा, लड़का प्यारा लगता है। वाक्य में अच्छा। चौथा कृदंत, संबंध कारक के रूप में, जैसे मेरा लिखा हुआ पत्र कहाँ है। वाक्य में लिखा हुआ। पांचवा कृदंत का विशेषण, जैसे अधिक खेलना अच्छा नहीं होता। वाक्य में अधिक। छठा समानाधिकरण शब्द, समानार्थी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वाला शब्द, जैसे गोपाल का भाई सत्यपाल पास हो गया। मैं गोपाल का भाई। विशेष विस्तारक तथा विधेयक पूरक। पहला मुरारी का लायका, दूसरा वो पागल है। पहले वाक्य में कल क्रिया विशेषण, जायका क्रिया साधारण विधेय की विशेषता बताता है। दूसरे वाक्य में पागल शब्द साधारण विधेय क्रिया की पूर्ति करता है। साधारण विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द को विधेय कहते हैं। अतः कल शब्द विधेयक विस्तारक है। साधारण विधेय की पूर्ति करने वाले शब्द विधेय पूरक कहलाते हैं। तब पागल शब्द विधेय पूरक है। साधारण विधेय के साथ कभी कभी विधेय विस्तारक अथवा विधेय पूरक अथवा दोनों भी होते हैं। विधेय विस्तारक में निम्न प्रकार के शब्द हो सकते हैं। पहला क्रिया विशेषण, जैसे मुरारी कल चला गया। वाक्य में कल। दूसरा संज्ञा अथवा सर्वनाम, करण, अपादान या अधिकरण कार्य के रूप में, जैसे मैं कलम से लिख रहा हूँ। वाक्य में कलम से। तीसरा कृदंत है, जैसे दौड़ता हुआ। वाक्य में दौड़ता हुआ। विधेयक पूरक में निम्न प्रकार के शब्द हो सकते हैं। पहला आक्रामक क्रिया का पूरक शब्द, जैसे वह फल खराब हो गया। वाक्य में खराब। दूसरा सकर्मक क्रिया का कर्म, जैसे साधना ने पुस्तक पढ़ ली। वाक्य में पुस्तक। तीसरा सकर्मक क्रिया का कर्म के पूरक, जैसे राम ने दिनेश को मित्र बनाया। वाक्य में मित्र। चौथा संप्रदान कारक, जैसे मैं सरोज के लिए मिठाई लाया। वाक्य में सरोज के लिए। वाक्य के भेद। वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला साधारण सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। पहला साधारण वाक्य। पहला मोहन पुस्तक पढ़ता है। दूसरा मैंने सुना कि सुरेश को बुखार आ गया। तीसरा राम प्रसाद घर आया और भोजन करने लगा। यहाँ पहले वाक्य में केवल एक उद्देश्य मोहन और एक विधेय पुस्तक पढ़ता है। दूसरे वाक्य में दो उद्देश्य मैंने और सुरेश तथा दो विधेय सुना है, बुखार आ गया है। तीसरे वाक्य में एक उद्देश्य राम प्रसाद तथा दो विधेय घर आया और भोजन करने लगा। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य तथा विधेय होता है उसे साधारण वाक्य, सरल वाक्य कहते हैं। अतः पहला वाक्य मोहन पुस्तक पढ़ता है, साधारण वाक्य। उपवाक्य मैंने सुना है कि सुरेश को बुखार आ गया। इस वाक्य में साधारण वाक्य पहले मैंने सुना है और दूसरा सुरेश को बुखार आ गया, जो कि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए दोनों साधारण वाक्यों को जोड़कर एक बड़ा वाक्य बना लिया गया। इस प्रकार बड़ा वाक्य बनाने वाले सरल वाक्यों को उपवाक्य कहते हैं। यहाँ मैंने सुना है सुरेश को बुखार आ गया। उपवाक्य के भेद। उपवाक्य के दो भेद होते हैं। पहला प्रधान या मुख्य उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य प्रधान उद्देश्य प्रधान विधेय से बनने वाले उपवाक्य को प्रधान या मुख्य उपवाक्य कहते हैं। उपरोक्त उद्देश्य में मैं प्रधान उद्देश्य सुना है, प्रधान विधेय
सुरेश गौण उद्देश्य बुखार आ गया, गौण विधेय। अतः मैंने सुना है प्रधान उपवाक्य। पहला आश्रित उपवाक्य, जिस उपवाक्य की अर्थ स्पष्टता प्रधान उपवाक्य की सहायता पर निर्भर रहती है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य में गौण उद्देश्य गौण विधेय होते हैं। ऊपर के वाक्य में सुरेश को बुखार आ गया उपवाक्य का अर्थ तब तक स्पष्ट नहीं होता जबकि जब तक कि मैंने सुना है प्रधान उपवाक्य की सहायता नहीं ली जाती। अतः सुरेश को बुखार आ गया आश्रित उपवाक्य। उसे मिश्र वाक्य, तुमको परिश्रम करना चाहिए जिससे तुम परीक्षा में पास हो जाओ। इस वाक्य में दो उपवाक्य, तुमको परिश्रम करना चाहिए और जिससे तुम परीक्षा में पास हो जाओ है। पहला उपवाक्य प्रधान है, दूसरा आश्रित। जिस वाक्य में एक प्रधान या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। पेज नंबर 475। अतः उपर्युक्त वाक्य मिश्र वाक्य। तीसरा संयुक्त वाक्य रात हो गई और चारों ओर अंधकार छा गया। इस वाक्य में रात हो गई, चारों ओर अंधकार छा गया। दो उपवाक्य, दोनों प्रधान है, कोई किसी के आश्रित नहीं। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें पहला प्रधान उपवाक्य, दूसरा समानाधिकरण उपवाक्य कहलाता है। तो उपर्युक्त वाक्य संयुक्त वाक्य। स्मरण रहे कि समानाधिकरण उपवाक्य का आरंभ प्राय संयोजक अव्यय और पर, परंतु, अथवा, तथा, बल्कि, इसलिए, आदि, किंतु आदि से होता है। आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेष उपवाक्य, तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, मुझे मालूम है कि वह कल जाएगा। इस वाक्य में वह कल जाएगा उपयुक्त उपवाक्य संज्ञा का कार्य कर रहा है और कर्म कार्य के रूप में प्रयुक्त है जो उपवाक्य संज्ञा का कार्य करता है और प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म या पूरक कर्ता कर्म अथवा पूरक के समानाधिकरण के रूप में प्रयुक्त होता है वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। तब वह कल जाएगा संज्ञा उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य की क्रिया पूर्ण या पूर्वकालिक से पूर्व क्या के बोध से बने प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर आश्रित संज्ञा उपवाक्य से। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की सकर्मक क्रिया के कर्म का कभी कभी कर्ता का तथा कर्मक क्रिया के पूरक का काम करता है। विशेषण उपवाक्य, जो मनुष्य गुणवान होता है उसका सभी आदर करते हैं। इस वाक्य में जो मनुष्य गुणवान होता है यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य उसका सभी आदर करते हैं कि सर्वमान उसके विशेषता बताना है। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अतः जो मनुष्य गुणवान होता है विशेषण उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य। राम परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि परिश्रम नहीं किया। इस वाक्य में परिश्रम नहीं किया उपवाक्य राम परीक्षा में फेल हो गया। प्रधान उपवाक्य फेल हो गया क्रिया का कारण बताते हैं उसकी विशेषता बताना है। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है अथवा प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाले किसी क्रिया विशेषण शब्द का समानाधिकरण होता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो उसने परिश्रम नहीं किया क्रिया विशेषण विशेष उपवाक्य। स्मरण रहे कि संज्ञा उपवाक्य का आरंभ प्राय यह कि से विशेषण उपवाक्य का आरंभ प्राय जो या जो के रूपांतर से और क्रिया विशेषण उपवाक्य का आरंभ प्राय संयोजक अपव्यय उपवाक्य क्योंकि जिससे या ताकि जब यदि चाहे यद्यपि जहाँ इत्यादि से होता है। टॉपिक समाप्त।